छिंदवाड़ा में जय भीम सेना, ओबीसी महासभा, समता बौद्ध विहार अन्य संगठनों के द्वारा संसद में संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम उल्लेख कर संसद में गलत बयान को लेकर विरोध करते हुए देश की महामहिम राष्ट्रपति को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि गृह मंत्री द्वारा संसद में बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जिस लहजे और अंदाज में अपना वक्तव्य दिया गया, उससे हम सभी सामाजिक जनों की भावनाओं को आहत हुई है। बाबा साहब के कार्य एवं विचार अमर हैं और रहेंगे। गृह मंत्री के वक्तव्य से ऐसा लगता है कि वह बाबा साहब के प्रति घृणित मानसिकता रखते हैं। ज्ञापन में उक्त वक्तव्य उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति से निवेदन किया गया है कि गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा लिया जाए और अमित शाह देश से माफ़ी मांगे। इसको लेकर भीम सेना प्रमुख शिवम पहाड़े ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। को देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने संसद में अपने वक्तव्य में कहा कि अंबेडकर 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 फैशन बन गया है। इतना नाम अगर भगवान का ले लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह साहब जी ने देश के गौरव, जिन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है, देश के करोड़ों शोषित वंचित समाज के कल्याण के लिए, अधिकार के लिए काम किए, जिन्होंने देश और विदेश में, जिनका नाम देश और विदेश में जाना जाता है, पूरी दुनिया उनको सम्मान देती है। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर जी को गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस लहजे और भाव से बाबा साहब के बारे में बोले, उनकी गरिमा को ठेस पहुंची है। राजनीति अपनी जगह पर है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जी करोड़ों लोगों के दिलों में वास करते हैं और आज हम लोग इस जहां विरोध करने के लिए आए हैं, वो सब बाबा साहब अम्बेडकर जी की देन है। नहीं तो आज हमारा बहुजन समाज बद से बदतर स्थिति में होता। आज हमारे बहुजन मसीहा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जी को जिस भाषा में अमित शाह जी ने उपयोग किया और जिस लहजे में किया, उसका सभी सामाजिक संगठन छिंदवाड़ा जिले का घोर विरोध करता है और उनका महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। इधर छिंदवाड़ा में शहर कांग्रेस द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में छिंदवाड़ा ग्रामीण भाग 1 और छिंदवाड़ा ग्रामीण भाग 2 सहित कांग्रेस के समस्त मोर्चा संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने राजीव कांग्रेस भवन से शहर के अंबेडकर तिराहा पहुंचे, जहां बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कांग्रेस के समस्त पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने मुंह पर काली पट्टी बांधी और हाथों में संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बाबा साहब के प्रति की गई टिप्पणी का विरोध किया। कांग्रेस ने अपने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के दौरान भाजपा को यह भी याद दिलाया कि समाज से अनेकों कुरीतियों को मिटाकर सभी को मौलिक अधिकार दिलाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर ही हैं। उन्होंने कहा कि इस भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच नूरा कुश्ती का भी मामला सामने आया है। टकराव की स्थिति न बने इसलिए पुलिस का हस्तक्षेप भी हुआ है। बहरहाल इस प्रदर्शन और घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। लोकसभा में देश के गृह मंत्री के द्वारा हमारे भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी के अपमान में जो उन्होंने शब्द कहे हैं, निश्चित ये पूरी कांग्रेस की घोर निंदा करती है। और हम सब जानते हैं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हमने आज अंबेडकर चौक में काली पट्टी मुंह में बांधकर शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन करने का हमने आज कार्यक्रम रखा है। हमारा समय दोपहर 1 बजे का है, किंतु आज बड़े मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की इकाई जनता नगर युवा मोर्चा के द्वारा कांग्रेस भवन के सामने धरना आंदोलन और जो उन्होंने खुला चैलेंज दिया है कि हम यहाँ आंदोलन करेंगे। आज हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता बहुत उत्तेजित है, बहुत पूरी ताकत के साथ उन्होंने कहा कि हम इसका विरोध करेंगे, इसलिए हमारे कांग्रेस भवन के सामने बैठे हैं। मैं प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारी विचारधारा शांतिपूर्ण ढंग से जनता की सेवा करने की है। इस विरोध प्रदर्शन के बीच भाजपा और युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने भी प्रदर्शन कर राहुल गांधी का पुतला दहन किया।
पदाधिकारियों ने कहा कि कांग्रेस द्वारा बाबा साहब का लगातार अपमान किए जाने को लेकर एवं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा भाजपा सांसदों के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में प्रदर्शन किया गया है। भाजपा नगर युवा मोर्चा अध्यक्ष बिट्टू मंडरा अनुज मल्होत्रा के नेतृत्व में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के पश्चात रैली के रूप में शहर के विभिन्न मार्गों से होकर फवारा चौक पहुंचे, जहां नगर युवा मोर्चा द्वारा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। पूरे मामले को लेकर भाजपा मंडल अध्यक्ष सौरभ ठाकुर ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। संपूर्ण देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा राहुल गांधी का विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम, पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। जैसा कि पूरे देशवासी जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का लगातार अपमान कांग्रेस के द्वारा किया जाता रहा है और जो कल घटना हुई संसद में, तो कांग्रेस के लोगों ने जो गुंडागर्दी का प्रदर्शन वहां भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मारा पिटाई करके किया, इन सब बातों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चे के कार्यकर्ता इस फवारा चौक में हम एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर हमने राहुल गांधी का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के संयुक्त प्रयासों से विकासखंड चौरई के ग्राम बामनवाड़ा स्थित माचागोरा जल क्षेत्र में आज छिंदवाड़ा जल महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। यह आयोजन आज से प्रारंभ हुआ है, जो कि 25 दिसंबर तक चलेगा और स्थानीय जनता और पर्यटकों के लिए यह साहसिक और मनोरंजक गतिविधियों का एक भव्य मंच साबित होगा। कलेक्टर शीलन सिंह व जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अग्रिम कुमार सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में महोत्सव का आगाज किया गया। उल्लेखनीय है कि छिंदवाड़ा जल महोत्सव माचागोरा डैम के पास बामनवाड़ा गांव के जल क्षेत्र में आयोजित हो रहा है। इस जल महोत्सव में वाटर एक्टिविटी होगी, जिसमें मोटर बोट, वाटर जॉर्बिंग, जेटस्की, बनाना राइड, पैडल बोट शामिल हैं। इसके साथ ही ग्राउंड एक्टिविटी में कमांडो नेट, वॉल क्लाइंबिंग, जिप लाइन, पैरासेलिंग, कैपिंग होगी और एयर एक्टिविटी में टेम्पोलिन, आर्चरी, एयर गन शूटिंग, पैराग्लाइडिंग को शामिल किया गया है। पर्यटकों के लिए पंजीयन महोत्सव स्थल पर ही होगा। विद्यार्थियों व पर्यटकों के लिए 2 दिन 1 रात का खास पैकेज उपलब्ध है, जो बहुत ही किफ़ायती भी है, ताकि सभी पर्यटक इसका लाभ उठा सकें, इसलिए इसे काफ़ी किफ़ायती रखा गया है। उत्सव को लेकर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। आज 20 तारीख से 25 तारीख के बीच में जल महोत्सव माचागोरा और बामनवाड़ा पंचायत में हो रहा है। ये छिंदवाड़ा ज़िले के लिए पहली शुरुआत है। एक जो माचागोरा डैम की एक वाटर बॉडी यहाँ अवेलेबल थी, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ वाटर एडवेंचर एक्टिविटीज़ और दूसरी एडवेंचर एक्टिविटी जो है, पैरासेलिंग वगैरह है, जिप लाइनिंग वगैरह है, उसका आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि ये चौरई जो तहसील क्षेत्र है, चौरई विधानसभा क्षेत्र है, उसमें पर्यटन की जो गतिविधियां हैं इसको बढ़ावा दे करके पर्यटन को बढ़ावा अगर देंगे तो यहाँ का जो रोज़गार है वो भी लोगों को मिलेगा। उस दृष्टि से इसका प्रयास किया जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से सभी पर्यटन प्रेमियों से अनुरोध है कि यहाँ आकर के जल महोत्सव का आनंद लें, क्योंकि एक बहुत अच्छे यहाँ एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं और ये पूरे 20 तारीख से 25 तारीख तक चलने वाला है। कुछ नई चीज़ें जैसे जेट्स की वगैरह यहाँ नई चीज़ है। रात में ठहरने के लिए बहुत अच्छे टेंट्स की व्यवस्था की गई है। शाम को रोज़ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन जो यहाँ के लोकल फोक डांसेस हैं वो होंगे। खाने के लिए फूड स्टॉल्स वगैरह जो लोकल फूड स्टॉल्स हैं, मिलेट्स के फूड स्टॉल्स हैं, वो लगाए गए हैं। ये छिंदवाड़ा के पर्यटन के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। मैं आप सबके माध्यम से सभी छिंदवाड़ा वासियों को इसकी शुभकामनाएं देता हूं और भविष्य में ये बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस डेवलप हो, इसके लिए भी शुभकामनाएं देता हूं। ये टूरिस्ट प्लेस में संभावनाएं इसलिए भी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि इसके पास में पेंच एक एरिया है जो आपका सफारी के लिए, टाइगर सफारी के लिए फेमस है। वहाँ के टूरिस्ट जो सफारी का आनंद लेने के बाद अगर वाटर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं तो आ सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए चाणक्य केसरी टीवी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।